फर्जी डॉक्टर मामले में बड़ी कार्रवाई जहां प्रशासन की ओर से की जा रही है, वहीं प्रबंधक के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। वहीं प्रबंधक ने जान से खतरा भी बताया है। क्या कुछ कहना है प्रबंधक का, यह भी हम आपको सुनाते हैं। ये वातावरण बड़ा भयावह चल रहा है, तो हमारे यहाँ मरीज, हम लोग, हमारे डॉक्टर डरे हुए हैं कि अब हमें फंसा दिया जाएगा। स्टाफ डर रहा है, वो खड़े नहीं हो रहा, तो मरीज कैसे रखें आप बताइए। 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई यहाँ पे कर्मचारी, क्या करें। ये सारी समस्या पैदा 2 महीने से नहीं दी गई, क्योंकि अभी बीच में हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। अभी तो हमने डॉक्टर्स की उपलब्धता कराई थी, अब डॉक्टर आ रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल रन कर रहे थे, इसी बीच ये समस्या आ गई। सारे हॉस्पिटल अभी 2 करोड़ के लॉस में चल रही है। क्या तनख्वाह कब तक हो जाएगी? प्रयास कर रहे हैं सर, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा हम लोग को। हम लोग तो विवश हो गए हैं सर। प्रबंधन का क्या कहना है आपकी सैलरी का? क्योंकि सैलरी की जिम्मेदारी आपकी प्रबंधन की होती है। हम व्यवस्था कर रहे हैं सर उनकी सैलरी की। हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके दर्द के, उनकी तकलीफ का हम लोग एहसास है और उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। अगर हॉस्पिटल सील होता है तो फिर क्या कंडीशन है? सर हॉस्पिटल सील होता है तो कंडीशन हमारे लिए जो जितनी दुखदाई होगी उतनी दमोह नगर वासियों के लिए होगी। बहुत कष्टप्रद स्थिति पैदा होने वाली है। जो लोग बहुत मजे ले रहे हैं, उनको, उन लोगों के दुख का एहसास नहीं है, जिससे कितने मरीजों के साथ जो परिस्थिति पैदा होने वाली है, ये घटना जो होगी वो आगे ही पता चल पाएगी सर। पूरे मामले में आप क्या मानती, कौन दोषी है, किसकी कार्रवाई होनी चाहिए? अब दोषी के लिए मैं क्या बता दूं, आप लोग सारी चीजें जानते हैं। अब किसी के नाम तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं उन सारे लोगों से भी अपील करती हूँ कि सर आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग सारे हिंदू स्टाफ हैं। क्रिश्चियन स्टाफ तो कुछ ही लोग हैं, कुछ 10% है। हम सारे हिंदू स्टाफ हैं। हमारे परिवार इस मिशन हॉस्पिटल के द्वारा पल रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसा ना हो कि आप अपनी इस मतलब दुर्भावना की स्थिति में हमारे परिवारों और दमों के लोगों के साथ कुछ हानि कर जाए। आप हिंदू और क्रिश्चियन की बात कर रही हैं और दबाव की बात करें तो मीडिया के सामने आप ऐसे नाम बता सकती हैं जो आप पे दबाव है? सर मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मेरा छोटा सा परिवार है और हमको भी थोड़ा जीना जरूरी है सर। अगर मैं बता दूंगी तो शायद मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। मेरा छोटा सा परिवार है, वो नष्ट कर दिया जाए और शायद किसी को पता भी ना चले, मैं यहाँ खड़ी भी ना पाई जाऊँ और पता भी ना चले कि मैं कहाँ चली गई, और किसी को भी नहीं जान, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे दुश्मन हो गए और ये सारी चीजों का मुझे डर और भय महसूस होने लगा है। पर मैं डर नहीं रही हूँ, मैं पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हूँ और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, क्योंकि मेरे को मिशन हॉस्पिटल अपने लिए नहीं, दमोह के लोगों के लिए चलाना था और ये सेवा के भाव से चलाया जा रहा था। ये कोई शराब का अड्डा नहीं था कि यहाँ पे कुछ बुरा काम किया जा रहा था। यहाँ तो सिर्फ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब हम लोग कल कलेक्टर महोदय से सुरक्षा की अपील करने जा रहे हैं, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। देखते हैं उनका क्या रिस्पांस हम लोग के प्रति मिलता है, क्योंकि अभी आज की स्थिति में ना हमारा स्टाफ काम कर पा रहा है, ना हमारे डॉक्टर काम कर पा रहे हैं। हर तरह की अनियमितता हो रही है। ऐसे में हम अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे निकाल पाएंगे, मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे ऊपर इतना दबाव दिया जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे? हम सेवा का काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी दुर्भावना को पेश करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। अगर कैथ लैब में किसी की डेथ हुई थी तो आपने वो चीज क्यों नहीं मांगी डॉक्टर से कि क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ था, क्या ट्रीटमेंट उस डॉक्टर के, वो डॉक्टर फर्जी था या नहीं था, वो बात अलग थी। क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ, क्या कार्डियोलॉजिस्ट ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की? क्या सील करने के पहले ये चीज सिद्ध होनी थी कि जो ऑपरेशन, जो भी प्रोसीजर हुई, क्या उसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई, ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई? लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखते। उनका तो एक उद्देश्य था, कैथ लैब को सील कर दिया जाए, ये इनका डायलिसिस बंद कर दिया जाए, ब्लड बैंक बंद। सिर्फ ये भावना है। कैसी दुर्घटना की संभावना बता रही है? सर मेरे को ये दुर्घटना मतलब मशीन के संबंध में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चूंकि वो कंट्रोल रूम बंद होने से ये होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा,
एसी बंद हो जाने के कारण। दूसरी बात, पैनल लगा हुआ है, एसी में से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। ऊपर हमारा आईसीयू रूम है, जनरल वार्ड है, डिलीवरी रूम है। अगर आग लग जाएगी तो हम लोग तो एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। और जो 5-7 लाख की मशीन है, ऑन ऑफ ना होने से मशीन पूरी तरह बैठ जाएगी। ये रिक्वेस्ट मैंने अधिकारियों से हाथ जोड़कर की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि कैथ लैब का आदेश हुआ था, वो तो कंट्रोल रूम भी